कैसे मैं अपने वीडियोस के लिए मेरा थंबनेल बनाती हूँ। जो हमारा CTR होता है यानी कि क्लिक थ्रू रेट, वो सब कुछ डिपेंड करता है हमारे थंबनेल के ऊपर। काफी सारे इमेज ऐसे हैं जिसपे कॉपीराइट आ जाता है, लेकिन अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे वीडियो के ऊपर कौन सा थंबनेल सबसे ज्यादा बेस्ट लग रहा है। तो यूट्यूब हमें ये बोलता है कि या तो आप अपनी थंबनेल चेंज करो या फिर आप अपने टाइटल चेंज करो। टाइटल तो हम लोग कितना ही चेंज करेंगे, ज्यादा से ज्यादा एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं थंबनेल के ऊपर। तो देखो, थंबनेल बनाने के लिए मैं 3-4 एप्लीकेशन मिक्स करके यूज करती हूँ एंड मैं थंबनेल के ऊपर 2-3-4 घंटे, कभी कभी पूरा दिन, कभी कभी पूरे 1-2 दिन तक दे देती हूँ थंबनेल बनाने के लिए। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इफ यू डोंट नो मी देन हाय, माय नेम इज पल्लवी एंड दिस इज माय चैनल व्हिच इज ब्यूटी वर्ल्ड, जहाँ पे मैं काफी सारे अलग अलग चीजें ट्राई करती रहती हूँ, एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। एंड इसलिए मैंने एक बार एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था दैट हाउ आई एडिट माई वीडियो। देखो, मैं कोई प्रो नहीं हूँ, मैं खुद एक बिगिनर हूँ, बट जो भी चीजें मैं खुद सीख रही हूँ वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो मैंने 2 वीडियो बनाई थी जिसमें से हाउ आई एडिट माई वीडियोस थी एंड एक था जिसमें मैंने आपको बताया था कि कहाँ से मैं अपनी कॉपीराइट फ्री मीम्स और कहाँ से कॉपीराइट फ्री साउंड इफेक्ट्स लाती हूँ। तो यहाँ पे आई बटन पर आ रही होगी वीडियो, तो वो जाके देख सकते हो। साथ ही साथ मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगी, तो वहाँ से जाके भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो उस वीडियो पे काफी लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा था, काफी लोगों ने बहुत प्यार दिया और सबने पूछा था कि दीदी आप कैसे अपनी थंबनेल बनाते हो। तो ये वीडियो उसी के ऊपर है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो एज वी ऑल नो दैट किसी भी वीडियो के लिए उसका थंबनेल पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो हमारा CTR होता है यानी कि क्लिक थ्रू रेट, वो सब कुछ डिपेंड करता है हमारे थंबनेल के ऊपर और साथ ही साथ हमारे टाइटल के ऊपर। देखो, हमने हमारी वीडियो अच्छी कर ली, एडिटिंग अच्छा सीख लिया, हमने एक अच्छा सा टाइटल लिख लिया, अच्छा सा डिस्क्रिप्शन लिख लिया और अच्छा सा टैग बना लिया, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका थंबनेल। क्योंकि जैसे हम लोग कुछ भी कंटेंट सर्च करते हैं तो सबसे पहले हमारा जो नजर जाता है वो जाता है उसके थंबनेल के ऊपर, देन हम लोग देखते हैं उसका टाइटल एंड उसके बाद हम लोग उसका कंटेंट देखते हैं। तो सब कुछ डिपेंड करता है हमारे एक अच्छे थंबनेल के ऊपर। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और चीज है जो कि मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो चलो गाइज, अब बात करते हैं कि मैं कौन कौन से एप्लीकेशन यूज करती हूँ मेरे थंबनेल बनाने के लिए। तो देखो, थंबनेल बनाने के लिए मैं 3-4 एप्लीकेशन मिक्स करके यूज करती हूँ एंड मैं थंबनेल के ऊपर 2-3-4 घंटे, कभी कभी पूरा दिन, कभी कभी पूरे 1-2 दिन तक दे देती हूँ थंबनेल बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं यूज करती हूँ कैनवा, InShot, पिक्सआर्ट और साथ ही साथ पिंटरेस्ट को छोड़ के सारे के सारे कॉपीराइट फ्री है। पिंटरेस्ट पर काफी सारे इमेज ऐसे हैं जिसपे कॉपीराइट आ जाता है एंड साथ ही साथ ये सारे के सारे पेड वर्जन भी है और फ्री वर्जन भी है, तो मैं तो फ्री वाला यूज करती हूँ। एंड पिंटरेस्ट पर कॉपीराइट आता है, बट काफी सारे इमेज है जिसपे कॉपीराइट आता है, बट मैं कैसे फ्री वाला यूज करती हूँ वो आपको अभी आगे पता चलेगा। एंड देखो, हमने जैसे कि काफी सारे थंबनेल बना लिए, जैसे कि एक वीडियो है हमारा, उस पर हमें ना 2 से 3 थंबनेल बनाना है और उस पर मैं आपको एक टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी कि कैसे मैं पता लगाती हूँ कि मेरा कौन सा थंबनेल सबसे ज्यादा अच्छा रीच कर रहा है, सबसे अच्छा ज्यादा उस पर व्यूज आ रहे हैं, उसका CTR अच्छा जा रहा है। क्योंकि हमें ना जब वीडियो का जो रीच है वो कम होता है तो हमें एक ऑप्शन आता है जिसमें लिखा रहता है कि हमारा ना CTR या फिर टाइटल या फिर थंबनेल चेंज करने को बोलता है। तो देखो, टाइटल तो हम लोग कितना ही चेंज करेंगे, ज्यादा से ज्यादा एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं थंबनेल के ऊपर। तो मैं क्या करती हूँ ना, 2-3 थंबनेल अलग से बनाती हूँ एंड उसके बाद उस पर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स अप्लाई करके मुझे पता लगता है कि कौन सा थंबनेल कितना अच्छा वर्क कर रहा है। तो वही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमें ओपन कर लेना है कैनवा। यहाँ पे अगर आपने कभी भी ये यूज़ नहीं किया है तो हम लोग बिगिनर लेवल से स्टार्ट करें तो सारी चीज़ें बताते हुए जाऊंगी। सबसे पहली बात तो आपको एक प्रो और फ्री दोनों वर्जन में देखने को मिल जाएगा। मैं खुद फ्री वर्जन यूज़ करती हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी सारे टेम्पलेट्स, काफ़ी सारे स्टिकर्स हैं जो कि बिल्कुल ही फ्री है और साथ ही साथ कॉपीराइट फ्री भी है, तो आप इजिली यूज़ कर सकते हो। तो आई डोंट थिंक कि आपको प्रो वर्जन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारे स्टिकर्स, काफ़ी सारे टेम्पलेट्स भी सेव करके रखे हैं ऑलरेडी। अब सेव कैसे करना है वो भी आपको वीडियो में बताते हुए जाऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना बिना स्किप किए हुए। यहाँ पे आपको काफी सारे टेम्पलेट्स दिख रहे होंगे जो कि आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे प्रोजेक्ट्स है, जितने भी आप एडिट्स करोगे यहाँ पे और जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाओगे वो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स में जाके सेव होंगे और आप अपने हिसाब से कस्टम भी कर सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे हम लोग जाएंगे थंबनेल में। यहाँ पे मैं सर्च कर लेती हूँ थंबनेल, तो काफी सारे थंबनेल देखने को मिल जाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी सर्च कर सकते हो, लाइक एस्थेटिक, व्लॉग, कुकिंग या फिर किसी भी चीज से रिलेटेड, तो काफी सारे थंबनेल यहाँ पे आ जाएंगे। अब हमें यहाँ पे कोई थंबनेल सेव करना है तो 3 डॉट पे जाना, उसके बाद यहाँ पे स्टार पे क्लिक करना, देन ये थंबनेल या फिर कोई भी स्टिकर सेव हो जाएगा हमारे टेम्पलेट में। आपको सारे के सारे मिल जाएंगे, तो यहाँ पे जब भी आपको यूज करना होगा आप यहाँ से यूज कर सकते हो। तो चलो अब हम बनाते हैं हमारा थंबनेल।
सो गाइस हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं तो हम लोग सबसे ज़्यादा इजी थंबनेल के साथ स्टार्ट करेंगे। तो मुझे यहाँ पे कॉलेज से रिलेटेड एक थंबनेल बनाना था, तो यहाँ पे मैंने कॉलेज थंबनेल सर्च कर लिया है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे थंबनेल देखने को मिल जाएंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी थंबनेल एक चूज़ कर लेना। देन जैसे ही हम लोग थंबनेल चूज़ करेंगे उसके बाद बस आपको कॉपी एंड पेस्ट वाला प्रोसेस अपनाना है, यानी कि उसकी फ़ोटोज़ की जगह अपनी फ़ोटोज़ रिप्लेस कर देनी है और उसके फ़ॉन्ट की जगह अपने फ़ॉन्ट्स लिख देने हैं। तो यहाँ पे जैसे ये फ़ोटोज़ है उसको रिप्लेस करके मैंने यहाँ पे अपनी फ़ोटोज़ डाल दिया और उसके बाद आप यहाँ पे इसको क्रॉप कर सकते हो, उसको रोटेट कर सकते हो, उसको जैसे चाहो वैसे आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो अपनी फ़ोटोज़ को। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे क्रॉप कर लेती हूँ फ़ोटो को, अपने थोड़ा-सा एडजस्ट कर लेती हूँ अच्छे से। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे फ़िल्टर्स भी वैसे देखने को मिल जाएँगे, बट मैं रिकमेंड करूँगी कि फ़िल्टर्स यूज़ मत करना, क्योंकि उससे फ़ोटो की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। ऊपर से जब यूट्यूब पे डलती है तो और भी कम हो जाती है। तो उसकी जगह आप यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट कर सकते हो, ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो थोड़ा बहुत, या फिर क्लैरिटी कर सकते हो फ़ोटोज़ में। तो यहाँ पे कैनवा आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दे देता है। जैसे ही आप यूज़ करोगे धीरे-धीरे आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ जाएगी। तो अब हम लोग दूसरी फ़ोटोज़ भी चूज़ कर लेते हैं और उसको सेम प्रोसेस करते हैं, लाइक रिप्लेस की जगह उसके बाद हम लोग अपनी फ़ोटोज़ डाल देंगे। क्रॉप कर लेना, जैसे चाहो आप वैसे अपनी फ़ोटोज़ के साथ एडजस्ट कर सकते हो। तो हमारा अब ये फ़ोटो भी एडजस्ट हो चुका है, तो इसका मैं ब्राइटनेस और क्लैरिटी वगैरह वो सारी चीज़ें बढ़ा देती हूँ ताकि हमारा ये फ़ोटो भी थोड़ा-सा एनहांसिंग दिखे। तो ये फ़ोटो ऑलरेडी हमारा रेडी हो चुका है, तो अब इसे हम लोग चेंज करेंगे। बीच वाला फ़ोटो भी हमें चेंज करना है, तो मैं दूसरा फ़ोटो सेलेक्ट कर लेती हूँ। बीच में मुझे फ़ॉन्ट डालना है, तो इसीलिए मैं थोड़ा-सा इसे भी एडजस्ट कर लेती हूँ ताकि फ़ॉन्ट क्लियर दिखे थोड़ा-सा। तो इसे अच्छे से हम लोग क्रॉप करके एडजस्ट कर लेंगे। फाइनली अब है फ़ॉन्ट की बारी, तो हम लोग फ़ॉन्ट से स्टार्ट करते हैं। फ़ॉन्ट आप कैसा भी ट्राई कर सकते हो, लाइक यहाँ पे आप फ़ॉन्ट को छोटा कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो, मूव कर सकते हो। जिस टाइप का अलग-अलग टाइप का फ़ॉन्ट जो है वो आप यहाँ पे ले सकते हो। फ़ॉन्ट के काफ़ी सारे यहाँ पे स्टाइल्स भी आपको मिल जाएँगे नीचे देखने को। और उसके बाद यहाँ पे आप, जैसे कि मैंने यहाँ पे चूज़ कर लिया, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कॉलेज व्लॉग लिख देती हूँ, क्योंकि हमारा कॉलेज व्लॉग था तो इसलिए मैंने यहाँ पे कॉलेज व्लॉग लिख दिया है। आप अपने हिसाब से कितने बड़े भी फ़ॉन्ट लिख सकते हो जितने वर्ड्स में चाहो, लेकिन हमेशा ध्यान रखना जितनी फ़ोटो क्लियर दिखेगी, जितने फ़ोटोज़ में कम फ़ॉन्ट्स होंगे वो ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा आई कैची लगता है। तो ट्राई करना कि फ़ोटोज़ जो भी हमारा थंबनेल होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो, क्योंकि सबसे पहला ध्यान जो है हमारा जाता है वो थंबनेल पे जाता है। तो गाइस अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आप आ जाओ इफेक्ट्स में। आपके जितने भी फ़ॉन्ट्स है उसके इफेक्ट्स आप चेंज कर सकते हो, लाइक शैडो डाल सकते हो, आपको नियॉन के भी यहाँ पे फीचर्स मिल जाएंगे। एंड देन हम लोग आ जाते हैं शेप में। आप अपने फ़ोन का शेप चेंज कर सकते हो, लाइक कर्व कर सकते हो, जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। जितने एक्सपेरिमेंट चाहो उतने एक्सपेरिमेंट आप अपने फ़ोन का कर सकते हो। देन ऊपर भी यहाँ पे टेक्स्ट है तो मैं उसे चेंज कर देती हूँ। मेरा फर्स्ट प्रेजेंटेशन था तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ माय फर्स्ट प्रेजेंटेशन। बाय द वे गाइस मेरी फर्स्ट प्रेजेंटेशन की भी व्लॉग डली हुई है, तो आप चाहो तो ज़रूर जाके देखना और बताना मुझे कैसी लगी। तो फिलहाल यहाँ पे मैंने ये चेंज कर दिया है, तो ये फाइनली सेट हो चुका है। तो यहाँ पे एक और फीचर आता है नीचे, यहाँ पे लिखा हुआ है फ़ॉन्ट्स। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे फ़ॉन्ट के स्टाइल हैं जो कि आप चेंज कर सकते हो, लाइक अपने अकॉर्डिंग फ़ॉन्ट का जो स्टाइल है वो चेंज कर सकते हो। देन आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको मिलेगा फ़ॉन्ट साइज़। आप अपने फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, जैसे चाहो आप वैसा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। बट मुझे मेरा फ़ॉन्ट वो सही नहीं लग रहा है, इसलिए मैं चली आऊँगी इफ़ेक्ट्स में। इफ़ेक्ट्स में सेलेक्ट करूँगी शैडो। देन हम लोग फ़ॉन्ट का जो शैडो है वो चेंज करेंगे। तो उसके बाद जैसे ही नीचे आएँगे, आपको थोड़ा नीचे आना है। देन यहाँ पे काफ़ी सारे कलर्स मिल जाएँगे, तो मैं सेलेक्ट कर लूँगी ब्लैक कलर। वैसा तो फ़ॉन्ट का कलर भी सेट कर सकते हो और शैडो का कलर भी अलग कर सकते हो, तो जैसे चाहो आप कर सकते हो। देन हम लोग यहाँ पे आप एक नीचे फीचर मिलेगा आपको एलिमेंट्स का। अब यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा मेन पार्ट है। यहाँ पे आप स्टिकर सर्च कर सकते हो, फोटोज सर्च कर सकते हो, वीडियोस और काफ़ी सारी चीज़ें एलिमेंट्स में ही सर्च कर सकते हो। तो फिलहाल मैंने एलिमेंट्स में एलिमेंट ही सर्च करा है, क्योंकि मुझे थोड़े बहुत एलिमेंट्स ऐड करने इस फोटो में। तो यहाँ पे काफ़ी सारे एलिमेंट अपने अकॉर्डिंग आप देख लेना। यहाँ पे प्रो वर्जन भी है, फ्री वर्जन भी है, तो आप फ्री वाला ही यूज़ कर सकते हो अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं फिलहाल कोई सा भी अपना एक एलिमेंट सर्च कर लेती हूँ, यानी कि चूज़ कर लेती हूँ। आप यहाँ पे जो हमारा एलिमेंट है उसको पहले तो मैं सेलेक्ट करके अच्छे से एडजस्ट कर लेती हूँ। देन हमारा जो एलिमेंट है उसका कलर भी आप चेंज कर सकते हो। किसी किसी एलिमेंट का कलर चेंज कर सकते हो, किसी किसी एलिमेंट का कलर चेंज नहीं हो सकता है। तो फिलहाल इसका चेंज हो रहा है तो मैं इसे कर लूँगी वाइट। देन अच्छे से ऐड कर लूँगी। उसके बाद हम लोग एक और एलिमेंट चूज़ करेंगे एंड फाइनली इसे कर लेंगे सेट। तो हमारा ये वाला थंबनेल तो हो गया है रेडी। ये बहुत ही ईजी प्रोसेस था, आप ईजी तरीके से बना सकते हो। तो चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे, जिसमें मैं बताने वाली हूँ आपको दूसरा थंबनेल कैसे बनाती हूँ मैं, लेकिन वो थोड़ा सा अलग प्रोसेस होगा।
सो गाइस हम लोग बनाने वाले हैं ये वाला थंबनेल जो कि हेयर केयर के ऊपर था। ये वाला थंबनेल हम लोग थोड़े से एस्थेटिक वे में बनाएंगे, बट ये हम लोग पिछली बार की तरह जो हमने इजी पीजी में बनाई वो वाला थंबनेल नहीं बनाने वाले हैं कि फोटो लेके चिपका दिया एंड टेक्स्ट लगा दिया। नहीं, हम लोग ये बिल्कुल ही थंबनेल चेंज करने वाले हैं। जब भी मुझे जल्दी में रहता है तब मैं वो चिपकाने वाला कॉपी एंड पेस्ट वाला मेथड करती हूँ, अदरवाइज मैं हमेशा ही खुद से थंबनेल बनाने का ट्राई करती हूँ। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे सर्च कर लिया। यहाँ पे ऑलरेडी आपको काफी सारे थंबनेल देखने को मिल जाएंगे, काफी सारे इसमें पेड भी और काफी सारे फ्री भी है, तो आपको अपने अकॉर्डिंग ढूंढना पड़ जाएगा यहाँ पे अगेन। तो उसके बाद मुझे एक ऐसा थंबनेल चाहिए जो कि काफी ज्यादा सिंपल हो और मुझे उसका टेक्स्ट चाहिए, यानी कि मुझे बस बैकग्राउंड और उसका टेक्स्ट चाहिए और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो मुझे ये वाला पसंद आया। तो सबसे पहले तो इसका जो भी टेक्स्ट है, जितने मुझे उतने सारे टेक्स्ट नहीं चाहिए, तो सबसे पहले तो मैं इसका टेक्स्ट वगैरह हटा लेती हूँ। एंड उसके बाद जो ये पीछे का माइंडसेट है मुझे ये भी चेंज करना है। उसकी जगह मैं अपना टेक्स्ट डाल देती हूँ। मुझे हेयर केयर की वीडियो बनानी है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ हेयर केयर। देन इसे अच्छे से कर लूँगी एडजस्ट। एंड उसके बाद नीचे का जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसे भी हम लोग करेंगे चेंज। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं रूटीन, और इसको मैं कर लूँगी फिलहाल के लिए साइड। अभी मुझे पक्का नहीं पता कि मैं ये कहाँ एडजस्ट करने वाली हूँ, तो फिलहाल मैं कर लेती हूँ इसे साइड। और बीच की जो फोटो है ये हम लोग हटा के चेंज करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो मेरी फोटोज जो है सिलेक्ट कर लूँगी। ये मैंने पहले से ही कटिंग करके रखा है फोटो। वैसे तो आप यहाँ पे कैनवा में भी ऑप्शन देता है, बट वो पेड है, वो फ्री वर्जन नहीं है, इसलिए बैकग्राउंड आप नहीं हटा सकते हो। तो मैंने इन शॉर्ट से हटाया। अगर आपको नहीं पता है कि बैकग्राउंड कैसे हटाना है, तो मैंने ऑलरेडी कैसे मैं एडिट करती हूँ, हाउ आई एडिट माई वीडियोज में मैंने बता रखा है, तो आप वो वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड देन उसके बाद मैंने यहाँ पे मेरी जो फोटो है वो सेट कर दी है। एंड अगेन मुझे एक और फोटो लग रहा है कि मैं एक और फोटो यहाँ पे ऐड कर सकती हूँ मेरी, तो मैं यहाँ पे एक और फोटो सेलेक्ट कर लेती हूँ एंड देन यहाँ पे अच्छे से एडजस्ट कर लेती हूँ। बट वेट, मुझे ये छोटी वाली फोटो में थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है पोजीशन का। तो ये सबसे ज्यादा अमेजिंग फीचर मुझे लगता है, क्योंकि आप इसमें फोटो, टेक्स्ट और स्टिकर्स, काफी सारी चीजें या फिर शैडो वगैरह सब कुछ यहाँ पे आप बैकवर्ड या फिर फ्रंट कर सकते हो। तो काफी ज्यादा अच्छा है। तो फिलहाल मैंने इसे कर लिया है सेट। अब ये पहले से ज्यादा अच्छा दिख रहा है, बट मुझे अभी भी इस फोटो में थोड़ी बहुत कमी लग रही है। तो मैं चली जाऊंगी एलिमेंट्स में। अगेन जैसे कि मैंने आपको बताया था, एलिमेंट्स में आप काफी सारी चीजें सर्च कर सकते हो, फोटोज, वीडियोज, स्टिकर्स, शेडो, काफी सारी चीजें आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। तो फिलहाल मैंने भी यहाँ पे कुछ सर्च कर लिया है। यहाँ पे आपको काफी सारे अलग अलग टाइप के ग्रेडियंट दिख रहे होंगे। तो मैं अभी जस्ट एक एग्जांपल के लिए आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। फिलहाल मैंने पहले से ही सिलेक्ट कर रखा है वो, तो मुझे वो इजिली मिल जाएगा, वरना मुझे फिलहाल यहाँ पे ढूंढना पड़ जाएगा। तो इसीलिए मैंने इसे सबसे पहले तो कर लिया है सेलेक्ट। उसके बाद हमें करना है इसे अच्छे से ऐड, लेकिन उससे पहले हम लोग कर लेंगे इसे रोटेट। तो इसे मुझे पूरे थंबनेल में चाहिए, तो मैं सबसे पहले तो इसे पूरे थंबनेल के अकॉर्डिंग उसे अच्छे से एडजस्ट कर लेती हूँ। बट अब वेट, यहाँ पे दिक्कत ये आ रही है कि हमारी फोटो दिख ही नहीं रही है। तो हम लोग चले जाएंगे पोजीशन वाले ऑप्शन पे, हम लोग कर देंगे बैकवर्ड, यानी कि पूरी तरीके से जो हमारा जो शेडो था वो पूरे बैक में चले जाएगा हमारे बैकग्राउंड में। तो उसके बाद हमारा जो ये रूटीन था वो भी मैं कर लूंगी साइड में, ताकि वो थोड़ा सा क्लियर दिखे। अब हमारा थंबनेल काफी हद तक बनकर तैयार है, बट अभी हमें काफी सारी चीजें चेंज करनी है। तो सबसे पहले मैं रूटीन का जो टेक्स्ट है वो थोड़ा बहुत चेंज करती हूँ, एंड उसके बाद मुझे उसका कलर भी चेंज करना है। तो मैं इसका कलर रख देती हूँ थोड़ा सा व्हाइट। अब मुझे इसमें थोड़े बहुत एलिमेंट्स भी ऐड करने हैं, क्योंकि काफी ज्यादा सिंपल मुझे फोटो लग रहा है। तो मैं चली जाऊंगी एलिमेंट्स में। देन यहाँ पे हम लोग थोड़े बहुत एलिमेंट्स देख लेंगे। मुझे ये स्टार वाला बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, थोड़ा स्पार्कल टाइप का बहुत प्यारा लग रहा है, तो मैं इसे कर लूंगी ऐड। एंड देन उसके बाद हम लोग अगेन एक और स्टार ऐड कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। देन उसके बाद मैं और एलिमेंट्स ऐड करूंगी, क्योंकि जितना अट्रैक्टिव बना सको अपने थंबनेल को उतना अच्छा है। तो मुझे ये बबल वाला काफी ज्यादा प्यारा लगा, बट ये फ्रंट में आ रहा है। तो अगेन हमें चले जाना है पोजीशन वाले ऑप्शन पे, और उसके बाद मैं कर लूंगी इसे बैकवर्ड, ताकि वो बैकग्राउंड में दिखे। और अब ये काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। पर अभी मेन चीज तो बाकी ही है, हमें अभी काफी सारे फोटोज इसमें ऐड करने हैं, जिसके लिए मैंने पहले से ही सारे के सारे फोटोज जो मुझे ऐड करने थे मैंने ऑलरेडी कटिंग करके रखी हुई है। तो सारे के सारे मैं ऐड करते हुए जाऊंगी, एंड फ्रंट वर्ड, बैकवर्ड जो भी मुझे करना है वो सारे के सारे साथ ही साथ मैं करते हुए जाऊंगी। एंड सारे के सारे ऑलरेडी मैंने जो भी फोटोज ऐड करके रखे वो अच्छे से प्लेस कर दूंगी हर जगह जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत हो और जहाँ जहाँ मुझे अच्छा लगे। तो फाइनली गाइज ये हमारा बन के तैयार है हमारा थंबनेल। एंड देन मैं इसे कर लूँगी अच्छे से सेव, और ये हमारा एस्थेटिक थंबनेल आप अलग अलग टाइप के बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो फाइनली ये वाला थंबनेल हमारा बन के तैयार है।
सो गाइस, इस वीडियो में मैंने आपको 2 से 3 थंबनेल बनाना सिखाया और ये हमारा लास्ट थंबनेल होने वाला है। इसके लिए सबसे पहले हमें आना है पिक्सआर्ट पर। यहाँ पर मुझे उस थंबनेल का बैकग्राउंड रेडी करना है। इसके लिए सबसे पहले तो मैं एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लूँगी। ये फ़ोटो मैंने कैनवा से ही लिया हुआ था, तो पहले तो हम इसे बैकग्राउंड के लिए यूज़ करेंगे। देन ऐड फ़ोटोज़ में जाकर मैं 2 फ़ोटोज़ ऐड करूँगी, जो कि मैंने ऑलरेडी स्क्रीनशॉट लिया हुआ था। तो इसको सबसे पहले तो अच्छे से सेट कर देती हूँ मैं इन दोनों फ़ोटोज़ को। देन ओपेसिटी में जाकर मैं इन दोनों फ़ोटोज़ को थोड़ा-सा फेड कर दूँगी। तो हमारा बैकग्राउंड बनकर रेडी हो चुका है और इसे अब कर लेंगे सेव। अब अगेन हम लोग आ जाएंगे कैनवा पर। यहाँ पे हमें दोबारा से सर्च कर लेना है थंबनेल। तो वैसे तो मुझे कोई भी थंबनेल इसमें से चाहिए नहीं, बस मुझे एक अच्छा सा सिंपल फ़ॉन्ट चाहिए। तो मैं इसमें से कोई सा भी थंबनेल फिलहाल के लिए सेलेक्ट कर लेती हूँ। अब सबसे पहले तो मैं इसका जो ये फ़ोटो है वो कर दूँगी रिप्लेस, और साथ ही साथ मुझे इसमें जो भी एलिमेंट्स और टेक्स्ट नहीं चाहिए वो सबसे पहले तो मैं रिमूव कर लेती हूँ। अब कैमरा रोल में जाकर फ़ोटो ऐड कर लेती हूँ। फिर ऊपर के टेक्स्ट में मैं अपने हिसाब से लिख लेती हूँ। साथ ही साथ मुझे इस टेक्स्ट में इफेक्ट और कलर ऐड करना है जो कि ज़्यादा आई कैची लगे। तो सबसे पहले तो मैं कलर सेट कर लेती हूँ। अब इसी तरीके से आपको बाकी के फ़ॉन्ट के साथ भी कलर ऐड करना है, या फिर अपने हिसाब से फ़ॉन्ट आप चेंज कर सकते हो या फिर ऐड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सारी चीज़ें अब कर ली है। तो फाइनली हमारा इतना काम हो गया है, लेकिन अभी हमें काफ़ी सारे काम आके। तो सबसे पहले चले जाएंगे कैमरा रोल में। यहाँ पर मेरे पास यूट्यूब का आइकॉन पहले से ही था। आप चाहो तो कैनवा के एलिमेंट्स में भी जाकर आपको काफ़ी सारे इस टाइप के आइकॉन्स मिल जाएंगे। अगर आप सर्च करोगे तो वहाँ से आप ले सकते हो। फिलहाल मैं इसे कर लेती हूँ सेट, जैसे कि मैंने आपको पहले से ही बताया था कि फोटो के पीछे हम लोग कैसे सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे पोजीशन आ रहा होगा, उसको मैं कर लेती हूँ बैकवर्ड। तो फाइनली ये सेट हो चुका है। इतना काम तो हो चुका है। अभी मुझे चाहिए थोड़े बहुत पीछे के लिए शेडो, जो कि थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगे। तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेती हूँ एलिमेंट्स में शेडो। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के, अलग अलग शेप, अलग अलग कलर के शेडो देखने को मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। मुझे फिलहाल के लिए राउंड और रेड कलर के चाहिए, तो मैं यहाँ पे ढूंढ के ले लेती हूँ। फाइनली मुझे मिल भी गया है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो गाइज अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। थोड़ा सा मैं शॉर्टकट में ही लेके चलूंगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें बता दी। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसीलिए। तो अभी हम लोग ऐड करेंगे टेक्स्ट ऐड करने के लिए मैंने यहाँ पे सब कुछ लिख लिया है ऑलरेडी। उसका कलर भी मैं चेंज कर देती हूँ, साथ ही साथ फ़ॉन्ट भी चेंज कर देती हूँ। देन हम लोग थोड़ा सा एलिमेंट चेंज करेंगे यहाँ पर, यानी कि थोड़ा एलिमेंट्स मुझे ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे फ्री वाला एलिमेंट ले लेती हूँ, इसका भी मैं कलर चेंज कर दूंगी। देन उसके बाद मुझे यहाँ पे एक एरो वाला एलिमेंट चाहिए। यहाँ पे मैं काफ़ी सारे एरो आपको देखने को मिल जाएंगे, वो सेलेक्ट करके मैं उसका भी कलर चेंज कर देती हूँ। एंड फाइनली इसे कर देती हूँ सेट। अब थंबनेल के पीछे मैंने एक ब्लैक शेडो लगा कर रखा है नीचे साइड में, जो कि उतना ज़्यादा मुझे सही नहीं लग रहा है। तो इसलिए मैं यहाँ पे चेंज करके रख दूंगी मेरा येलो शेडो। ये मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो मैं ब्लैक वाला हटाकर यहाँ पे ये येलो शेडो रख देती हूँ। एंड फाइनली जो हमारा थंबनेल है वो बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ तक अगर तो सबसे पहले तो लाइक कर दो गाइस, क्योंकि आगे और भी चीज़ें बताने वाली हूँ। एंड फाइनली हमें हमारा थंबनेल कर लेना है सेव। तो इस तरीके से आप अपना थंबनेल बना सकते हो। तो फाइनली गाइज यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया है कि कैसे मैं अपनी वीडियोस के लिए मेरा थंबनेल बनाती हूँ। मैंने सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप सिखाई है बिगिनर लेवल से। तो अगर आपको कुछ भी समझना है तो प्लीज वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखना, क्योंकि मैंने हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप सिखाई है। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई भी डाउट हो तो आप फील फ्री होकर मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। एंड अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस वीडियो के लिए, जिसका आप लोग काफी ज्यादा वेट कर रहे थे। कि मान के चलो हमने हमारा थंबनेल बनाना तो सीख लिया, लेकिन अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे वीडियो के ऊपर कौन सा थंबनेल सबसे ज्यादा बेस्ट लग रहा है। क्योंकि हमें तो नहीं पता चलता, हमने हमारे हिसाब से अपना बेस्ट थंबनेल बना लिया। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान के चलो मेरा ये वीडियो है, ये वीडियो मेरे बहुत सारे ऑडियंस के पास पहुंच रहा है। मैं सबसे पहले तो आपको एक नोटिस दिखाती हूँ जो कि हमें यूट्यूब की तरफ से आता है। तो यहाँ पे ये लिखा गया है कि हमारा जो वीडियो है वाइडर ऑडियंस, यानी कि काफी सारे लोगों तक पहुंच रहा है, बट जो ऑडियंस है हमारे वो वीडियो को क्लिक नहीं कर रहे हैं। या तो उसके थंबनेल में कुछ दिक्कत है, या तो उसके टाइटल में दिक्कत है। तो यूट्यूब हमें ये बोलता है कि या तो आप अपनी थंबनेल चेंज करो या फिर आप अपने टाइटल चेंज करो। लाइक मान के चलो मेरा ये वीडियो, तो मैं इस वीडियो में मेरा कितना ही एक्सपेरिमेंट करूंगी हमारा टाइटल, क्योंकि जो हमारा वीडियो होगा उसी के अकॉर्डिंग मैं मेरा टाइटल लिख सकती हूँ, उससे ज़्यादा हटके तो नहीं लिख सकती। तो ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हम लोग किसके साथ कर सकते हैं, वो है हमारे थंबनेल के साथ। तो हमें क्या करना है, हमें 3 थंबनेल एटलीस्ट बना ले, या तो 2 बना लो या तो 3 बना लो। तो चलो फाइनली मैं आपको सिखाती हूँ कि मैं कौन सी ट्रिक्स एंड टिप्स लगाती हूँ। वैसे तो ये फीचर हमें यूट्यूब ही देता है, काफ़ी लोगों को पता होगा, काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा। तो चलो मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। सो गाइस, सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर पर अपनी YT स्टूडियो खोल लेनी है। यहाँ पे जो भी आपका चैनल है
उसी से खोलना। देन उसके बाद आपको सेकंड नंबर पर ऑप्शन दिखेगा चैनल कंटेंट का। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे वीडियोस दिखेंगे, उस पर किसी भी वीडियोस पे क्लिक कर लेना जिस पे आपको एक्सपेरिमेंट करना हो। थोड़ा सा नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पे थंबनेल दिखेगा, यहाँ पे आप एक बार क्लिक करना तो आपको 3 डॉट का ऑप्शन मिल जाएगा। देन यहाँ पे टेस्ट एंड कंपेयर ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करना। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे जहाँ पे आप अपनी थंबनेल डाल सकते हो। यहाँ पे या तो आप 2 थंबनेल डाल सकते हो या फिर 3 थंबनेल डाल सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं डाल सकती है। देन आपको अपनी जो भी थंबनेल होगी वो सेलेक्ट करके यहाँ पे डन करके याद से सेव कर लेना है। ऊपर में आपको सेव का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ जाके आपको सेव कर लेना है, तभी ये प्रोसेस हो पाएगा। वैसे तो ये काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम लेता है, बट आप चाहो तो इसे बीच में भी स्टॉप कर सकते हो। इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से थंबनेल पर ज़्यादा लोग आपके क्लिक कर रहे हैं। 2000 years later. सो गाइस, काफ़ी घंटे बीत चुके हैं और अब हम लोग देखते हैं हमारा टेस्ट कितना आगे बढ़ा है। तो अगेन हमें क्रोम ब्राउज़र पर हमारा यूट्यूब स्टूडियो पर चले जाना है। देन जैसे ही उस वीडियो पे जाएंगे जिस पर हमने टेस्ट किया था उसके थंबनेल पर जाना है, 3 डॉट पर क्लिक करना और व्यू टेस्ट रिपोर्ट पे देखना है कि कितना थंबनेल हमारा आगे बढ़ा है, प्रोसेस हुआ है। तो यहाँ पे आपको कुछ परसेंटेज दिख रहे होंगे, ये परसेंटेज शो करता है कि आपका कौन से थंबनेल ज़्यादा क्लिक कर रहे जा रहे हैं, कौन से थंबनेल को ज़्यादा व्यूज़ मिल रहा है। अगर आप चाहो तो इस प्रोसेस को बीच में ही रोक सकते हो, अदरवाइज जितना प्रोसेस का टाइमिंग है उतना करोगे तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली वो थंबनेल लग जाएगा जिस पे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा लंबा टाइम है, तो आप चाहो तो बीच में भी स्टॉप कर सकते हो, अपने थंबनेल सेट कर सकते हो यहाँ पर यहीं से। तो फाइनली ये सारा प्रोसेस था। अगर ये चीज़ आपकी थोड़ी सी भी हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो। अब बढ़ते हैं आगे। सो गाइज, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि पिंटरेस्ट पर भी कॉपीराइट आते हैं, तो मैं कैसे कॉपीराइट फ्री इमेजेस वीडियोस यूज़ करती हूँ तो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दो, क्योंकि भाई आप लोग बहुत कंजूसी करते हो वीडियोस लाइक करने में, शेयर करने में, सब्सक्राइब करने। तो पहले सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि भाई मेरी बोलते बोलते तो हालत ख़राब हो गई है। तो चलो अब बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे आपको कुछ भी पिंटरेस्ट पर सर्च कर लेना है। अब जैसे कि आप यहाँ पे एक वीडियो देख रहे हो, इंट्रो का वीडियो, यहाँ पे आपको विजिट साइट दिखेगा। तो जहाँ पे भी आपको किसी वीडियो के पास विजिट साइट दिखे तो वो आप क्लिक मत करना, वो वीडियो यूज़ मत करना, क्योंकि उस पर कॉपीराइट आ जाएंगे। या फिर फोटोज भी होंगे, अगर विजिट साइट होगा तो उस पर भी कॉपीराइट आ जाएंगे, वो डायरेक्ट क्रोम से लिंक होता है। तो इसी वजह से तो आपको क्या करना है, जहाँ पे आपको विजिट साइट ना दिखे वो वाली आपको फोटोज या फिर वीडियोस वही वाली यूज़ करनी है, उस पर बिल्कुल भी कॉपीराइट नहीं आएगा। आप यहाँ पे काफ़ी सारे स्टिकर्स, काफ़ी सारे वीडियोस, काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। तो मैं काफ़ी सारी इमेजेस यहाँ से लेती हूँ गाइस, तो आई होप आपको सारी चीज़ समझ आ गई हो। सो फाइनली गाइज, इस वीडियो में मैंने आपको सारी चीज़ें जितना मुझे आता था मैंने आपको सिखाने का ट्राई किया है। वैसे ये मेरा कंटेंट नहीं है, मेरा व्लॉगिंग चैनल है और काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ मैं, जैसे कि उन्हीं एक्सपेरिमेंट में से ये भी एक एक्सपेरिमेंट था। पिछली बार जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि मैंने एक वीडियो डाली थी कि कैसे मैं अपनी वीडियोज़ को एडिट करती हूँ, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था, तो बस मैंने ऐसे ही डाला। बट उस पर काफ़ी लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, तो थैंक यू सो मच ईच एंड एवरी वन। एंड उसके बाद सबने बोला था कि दीदी आप कैसे थंबनेल बनाती हो, तो इसीलिए उन सबके लिए, आप लोगों के लिए ये वीडियो है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। जितना इन वीडियोस पे प्यार देते हो उतना ही मेरे व्लॉगिंग पे भी दिया करो गाइस। एंड वीडियो के नीचे प्लीज एक प्यारा सा कमेंट जरूर किया करो, उससे काफी ज्यादा मोटिवेशन फील होता है। एंड इस वीडियो के नीचे कुछ ना सही तो कम से कम एक ब्लू हार्ट तो जरूर कमेंट कर देना गाइस। एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। कोई भी डाउट हो तो प्लीज फील फ्री होकर मुझसे कमेंट में पूछ लेना। इसी के साथ हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड आप चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।